कैसे हो बच्चा लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे। ठीक है, आज हम ये एक नए लेक्चर वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? आज हम लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में एकदम फुल पावर से एकदम लगे होंगे, और हम भी उसमें थोड़ा सा गति प्रदान कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर तो हम उपस्थित हो ही गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इस पे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति एक होता है, उसमें डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, ये बहुत ही अच्छे नंबर में पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अगर पूछ लिया तो फिर क्या है भाई, आपका सीधे 8 नंबर आपका अपना हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, हेलो नमस्ते, आप सत श्री अकाल, व्हाट एवर फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी, और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके क्लास 12 और बीएससी तक के वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो, और बने रहिएगा अंत तक। कॉपी पेन उठाइए और लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम अब रॉकेट साइंस पकड़ने वाले हैं। हेडिंग तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, और इसी के साथ इसका डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। अपने कॉपी में आप नोट कीजिए डेफिनेशन लिख करके। ठीक है, जब दो आवेश, ठीक है, दो समान आवेश परंतु विपरीत, ठीक है, जब दो समान परंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर समायोजित किया जाता है। नोट कीजिए, जब दो समान परंतु विपरीत आवेशों को अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर समायोजित किया जाता है, तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में अब देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये किसी दूरी पर मान लीजिए 2L दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी, ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी है। इस पे हम लोगों ने इस पूरे समायोजन को समायोजित कर दिया, और यही हम लोग का क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसमें दो ध्रुव हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और इनके बीच में अत्यंत सूक्ष्म दूरी है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? कॉपी में नोट कीजिए और एग्जाम में सीधे परोस दीजिएगा एग्जामिनर को, और कह दीजिएगा कि भैया हमको नंबर चाहिए तो चाहिए, एक नंबर कटा तो कत्लेआम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग के बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशंस दिए होंगे, उन सबको भी आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यही डेफिनेशन सबसे ओरिजिनल कह सकते हैं, ठीक है, और सबसे जेन्युइन डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। याद भी हो जाएगा, लिख भी सकते हो। बाकी आप लोगों को किताब वाला अगर लिखना है तो वहाँ से आप लिख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बस इसके आगे आघूर्ण आप लगा दीजिएगा। वो क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है कि किससे हम लोग दर्शाते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, ये हमको जानना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए आघूर्ण। मार्कर भी बड़ा गड़बड़ चल रहा है, समझ जाना बच्चों आप लोग। ठीक है, समझ जाओगे ना? ठीक, चलो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले इसको प्रदर्शित किससे करते हैं ये जानिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सीधे ये प्रदर्शित पे क्यों आ गए सर? बताते हैं, पहले भरोसा रखिए। प्रदर्शित करते हैं स्मॉल पी से। ठीक, अच्छा नहीं बना सर, सुंदर बनाइए। चलो भाई, बना दिए। ये भी गंदा ही है, पहले वाला ही बढ़िया था। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये Q आवेश है, ठीक, आवेश Q, और इसके मल्टीप्लाई में 2L, इनके बीच की दूरी, इसको 2L से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और लिखते भी 2L ही है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। 2L से प्रदर्शित करते हैं और लिखते भी 2L हैं। ठीक, इससे हम डेफिनेशन क्या हम ले सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, ठीक है,
अब यहाँ पर ये आवेश का स्क्वायर मत कर देना। आप सोचोगे कि यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आवेश है, बस आप लोग को समान आवेश दिया हुआ है ना, तो किसी एक आवेश को उठा करके रख देना और उसका चिन्ह आपको कतई नहीं रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जो सॉल्व कर रहे होगे ना, गलत हो जाएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सर इतना लीपापोती आप कर देते हैं बोर्ड पे, अच्छा नहीं लगता है। चलिए भाई कोई बात नहीं, डेरिवेशन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, एकदम सुंदर सुंदर कराएंगे। इसको आप नोट कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जो है कि हमको विद्युत क्षेत्र हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर है। तो बढ़ते हैं आगे और इसे मिटाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? इसका आप लोग मात्रक खुद से बनाइएगा। आवेश का क्या होता है, लंबाई का क्या होता है, मल्टीप्लाई में रख देंगे, वही इसका मात्रक होगा। ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। छोड़ करके मत आना एग्जाम में, अच्छे नंबर में पूछता है, अच्छे नंबर में आप लोग नंबर भी पाएंगे। तो अच्छी स्थिति क्या होता है? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमको दिखाना है, ठीक है, बताना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग लगा लिए, आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें मैं इस पर लिखूंगा नहीं, ठीक है, बस मैं आप लोगों को मेन जो है कि मैथमेटिकल जो आप लोग को डेरिवेशन है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा और बाकी चीज़ें मैं आप लोग को बोल दूंगा, वो आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिखेंगे तो फिर समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो ये हेडिंग आपने लगा लिया। अब मैं इसका एक फिगर आप लोग को बना करके दिखा देता हूँ, क्या है फिगर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलो भाई, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक। 2L दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, इनके बीच की दूरी 2L है और यहाँ पर कहीं ये बिंदु है, इस पे हम लोगों को यहाँ पर P दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है, ठीक, E2, ठीक है। क्या है? ये पहला आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ लगेगी। भाई कैसे आप लोग भूल सकते हैं? भाई कैसे भूल सकते हैं? मैंने आप लोग को बताया था एक बार, याद करिए कि यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर लगेगी, और ये नेगेटिव है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर लगेगी, अंदर की ओर, ठीक है। तो ये पहला आवेश है, इसके कारण E1, ये दूसरा आवेश है, इसके कारण E2। समझ में आया? और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है भैया? R है, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से, ठीक, यहाँ आधे पे से, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला पता था। क्या पता था भैया? बताओ, फार्मूला क्या था? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R²। ये फार्मूला था अपने पास, ठीक है। सर यहाँ पर Q0 नहीं है कहीं, ठीक है भाई, इसको Q आप रहने दीजिए, Q0 लिख लीजिए, ठीक है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको फार्मूला है, इस पे आप लोग को जो है कि अब सॉल्व करना है। तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, ठीक है, हेडिंग लगाइए, उसमें क्या कहता है लिखिए आप, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धनावेश के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बताएं भाई, बताएं। E1, ठीक, E1 फाइंड आउट कर रहे हैं, जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा ही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है ना, तो Q हमने लिखा, प्लस माइनस लिखा नहीं जाता है, उसको हमने छोड़ा, ठीक। अब R² हम कैसे निकालें? यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, ठीक है, क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, ये पूरा ये 2L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? L होगी, L, ठीक। और यहाँ से यहाँ की दूरी जोड़ देंगे R, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कैसे हुआ है? यहाँ से यहाँ की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी, ये पूरा दूरी हमको चाहिए। यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, जब यहाँ पर हमको निकालना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी हमने लिखा, जो कि R है, और उसका स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक। इसको हमने इक्वेशन 1 लिया, ठीक है। चलो भाई, अब ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या भैया? ये है E2,
आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूले की मदद से हमने ये बनाया है। अब इस फॉर्मूले की मदद से E2 हम निकाल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर Q प्लस माइनस लिखते नहीं है, Q है, Q हमने लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या खेल है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आवेश यहाँ पर है, पहले यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले थे, अब यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी, कैसे पता चलेगा, ठीक। तो ये वाला R कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, और ये इतनी दूरी कितनी है, यल है, ये पूरा 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यल होगी, क्योंकि यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर है, ठीक है। इसके बीचों बीच में क्या किया हमने, यहाँ से बीचों बीच से यहाँ तक की दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यल है, ठीक। और हमको यहाँ से यहाँ तक की फाइंड आउट करनी है, और पहले से हमको पता है कि ये पूरी दूरी R है, तो R में से यल फाइंड आउट कर ले तो हमको बचेगा कितना, इतना ही तो बचेगा, इतना ही तो बचेगा। R यहाँ तक है, इसमें से अगर हम यल अगर काट दें, माइनस कर दें, तो यहाँ तक आया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको वही चाहिए था, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, R, चल जा भैया, मार्कर भी बड़े अजीब हैं, R माइनस यल, माइनस कर दिया हमने यल, इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अब हमको क्या पता है, E हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसमें से बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़ा कौन है। अब मान लो यहाँ पर 1/2 है और एक जगह 1/4 है, तो इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा ये वाला है, क्योंकि ये छोटा है। अब कैसे छोटा है बड़ा है ये आप समझना, ठीक। ये बड़ा है ये छोटा है, मैंने आप लोग को बता दिया। अब कैसे छोटा बड़ा है आप समझना भाई। अब ये मैं इंटर में आप लोग को नहीं समझाने वाला, ठीक है। अब ये मैं आप लोग को नहीं समझाने वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए R में से ये यल घट रहा है, ठीक है, यानी R में से यल घट रहा है, यानी कि ये नीचे वाला छोटा है, और यहाँ पर R में यल जुड़ रहा है, यानी ये बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है नीचे वाला, और ये क्या है, छोटा है। तो यानी ये जब नीचे का ये छोटा है, तो जब इसमें भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको ज़्यादा मिलेगा। तो यानी E2 बड़ा है, बता भी दिया हमने। तुम लोग बड़े गंदे बच्चे हो, निकलवा ही लेते हो सर से अपने मुँह की बातें। चलो भाई, हृदय की बातें, हृदय की, ठीक है। अब E2 और E1 हमको घटाना है, ठीक। तो घटा लेते हैं भैया, घटाएं, चलो घटा देते हैं। क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये दोनों कॉमन है और Q भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बस दिक्कत यहाँ पर है, ठीक। तो ये इतना और ये इतना एक साथ हम लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशान तो नहीं हो रहा ना इस चीज़ से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे हुआ है, इसमें देखो और इसमें देखो, Q भी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब तो किसी को कब्ज नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। E2 यानी ये वाला पहले रहेगा। यहाँ पर जब Q कॉमन ले लिए हम तो क्या बचेगा अंदर, R माइनस L का स्क्वायर, यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस लगाएं, फिर ये वाला लिखेंगे 1/R प्लस L का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्लियर हुआ इतना क्या हमने किया है। किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताना, कमेंट में आकर के तुरंत बताना, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। अब क्या है, इसको हमको सॉल्व करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर क्या है ये देखो। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, इसका यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना पता है ना, पता है ना भाई, भिन्न कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसका घटाना और जो है कि जोड़ और घटाना तो आपको सिखाएंगे नहीं हम, कैसे होता है। इसमें से इसको घटाना है, किसी भी तरह से आप घटाओ, आपको जैसे आता है वैसे घटाओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, R, मार्कर गंदा है सर जी, चलो, R प्लस L का स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया, R माइनस L का स्क्वायर। अब बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर, हो गया। क्लियर है इतना,
क्लियर है कि नहीं है, इतना बताओ हमको पहले, नहीं बताओगे तो पीटे जाओगे। कैसी बातें करते हैं सर, स्क्रीन में से निकल के तोड़ेंगे क्या? हाँ भैया, हमारे पास जादुई पावर है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा? इसको हम तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर कैसे टूटेगा? इसका फॉर्मूला किसको नहीं याद है भाई, किसको नहीं याद है मुझे बताओ, मैं अभी स्क्रीन में से निकल के उसको मारने वाला हूँ, ठीक। l स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2ab, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला उसी में हम तोड़ रहे हैं, ठीक। अब जिसको नहीं पता है उसको अच्छे से तोड़ देंगे, इसीलिए ये मत कहना कि हमको a + b का फार्मूला नहीं पता है, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा, r - l का स्क्वायर r + l का स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप अभी देखने वाले हैं, ठीक है। 1/4πε0 q, यहाँ पर देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर आया, फिर ये माइनस यहाँ पर भी आएगा, माइनस l स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl बाई, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कहाँ लिखें भाई, कहाँ लिखें, a - b और a + b, इसका फॉर्मूला किसको नहीं पता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये स्क्वायर अभी भूल जाओ, ऊपर का स्क्वायर है, ठीक। अंदर क्या होगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर भी है तो वो भी लगा दीजिए सर, काहे गंदी बात करते हैं, लगा दिया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है क्लियर, बताओ भाई बताओ, क्लियर है उतना? अब चलो, इससे ये कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, इससे ये कटेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, खुद से देखो भाई, खुद से देखो, आएगा हमारे पास क्या, 1/4πε0 q इंटू बचा क्या, 2rl + 2rl कितना होगा, 4rl बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यल जो है, इनके बीच की दूरी, मैंने आपसे डेफिनेशन में क्या बताया था, आपसे डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि ये जो आवेश है ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, ठीक है। जब अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं तो 2l बहुत छोटा है, और 2l का भी आधा यानी कि यल, ठीक है, इन दूरी का, इस दोनों के बीच की दूरी का आधा यानी बस यल है, ठीक। और यल का स्क्वायर, ठीक है, आप देखे होंगे कि जब दशमलव में कोई चीज़ रहता है तो उसका जब स्क्वायर होगा, ठीक है, या फिर क्यूब होगा तो वो और छोटा हमको मिलता है सामान, ठीक है। आप अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, आप करके देखना, ठीक है। 0.2 का फिर क्या कहता है कि 0.2 में आप मल्टीप्लाई करना, देखना कि क्या मिलता है, उससे भी छोटा आपको मिलेगा। तो उसी प्रकार से जब यल छोटा है और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये और ज़्यादा छोटा मिलेगा हमको, और इतना छोटा हो जाएगा वो कि उसको हम नगण्य कर देंगे, उसको हम लेंगे ही नहीं अपने जो है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम उसको लेंगे ही नहीं, उसकी गिनती नहीं करेंगे, ठीक। जैसे कि आपके घर में होता है ना, आप अगर बड़े हो या फिर आपका एक बड़ा भाई है और आप हैं, ठीक, तो बड़ा भाई कुछ भी करता है तो कहते हैं लोग कि भाई वो बड़ा है, उसकी बात सुनो। आप कुछ भी कहेंगे तो आपकी बात हमेशा छोटे बच्चों में गिनी जाती है, आपको सीधे तमाचा मार के किनारे, ठीक है। ऐसा किन के घर होता है बताना ऐसा नहीं होता है, सभी लोग मानते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि आप खुद ही इतने उल्लू हैं कि किनारे कर दिया जाता है आपको ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मजाक मस्ती हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको किनारे कर दिया जाता है ना, क्योंकि आप छोटे हैं, ठीक है, आपको गिनती में लिया ही नहीं जाता है। किसी भी जो है कि कोई फैसला अगर लिया जाता है, घर में सभी लोग बैठे होते हैं, सभी लोग घर के बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, उसमें आपको कहा जाता है बेटा तुम कमरे में जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये छोटा है, इसको हम भी कह देंगे बेटा तुम यहाँ से हटो, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस आर है, ये बड़ा बेटा है, इसको हम रखेंगे, छोटा बेटा है, यल छोटा बेटा है, उसको हम भगा देंगे, कहेंगे तुम भगो, अभी भगो, जब बड़े हो जाना तब आना मेरे पास, ठीक है। तो ये यल पहले छोटा है और उसका स्क्वायर है यानी और छोटा हो गया, ठीक है। उसका जितना ही पावर उसका बढ़ाते जाएंगे और छोटा होता जाएगा, ठीक।
तो स्क्वायर है उस पर ये बाहर वाला भी स्क्वायर कभी ना कभी तो चढ़ेगा ना, तो स्क्वायर है उसके साथ साथ जब और स्क्वायर हो जाएगा तो यल पे पावर 4 कहीं ज़िंदगी में कभी होने वाला है इस पर, तो वो तो एकदम छोटा है भैया, उसको लेने ही लायक नहीं है। ठीक है, यल को नगड़े हमने कर दिया, ठीक है, बहुत छोटा उसको हमने नगड़े कर दिया, तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, इसको मिटाते हैं। नोट कर लियो तो ठीक है, नहीं कियो तो फिर आप जानो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी करो जल्दी करो। तो यल छोटा है, यल क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या कहा जाता है कि यल स्क्वायर, इसको मान लीजिए छोटा है, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अगर यल छोटा है तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यदि यल छोटा है तो यल स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा भैया, इसको हम नगड़े मान लेंगे, इसको हम लेंगे ही नहीं अपने गिनती में, हटो नालायक बच्चे। चले आते हैं, मुँह उठाए। ठीक, तो E इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 क्या है 2RL बाई 4RL है ना भैया, 4RL बाई R का क्या होगा, पावर 4 होगा, ये हट गया। अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसमें से बी स्क्वायर को हमने साफ़ कर दिया तो क्या हो गया, ए के पावर 4 ही तो बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो वही हमने किया है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, साफ साफ बताना। ठीक है, अब एक आर से ये वाला कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, अब इसको जो है 4L है तो इसको 2L इंटू 2, ऐसे हमने तोड़ दिया, R के पावर 3 यहाँ से हमने लिखा। ठीक, Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जो नहीं बताएगा वो पीटा जाएगा। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर आगे लिख दिया ये वाला, और इंटू Q इंटू 2L, इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन में R³। ये हमको मिल गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमको मिल गई, यही हमारा आंसर है, इसी को हमको डिराइव करना था। यही होता है अच्छी स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। इसका हम कुछ न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। इसके बाद निरक्षीय स्थिति, क्योंकि वो भी पूछता है, ये दोनों हो सकता है कि एक ही साथ पूछ ले और 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे आ जाए लिखने के लिए, डिराइव करने के लिए, और आप फंस जाएंगे। इसीलिए निरक्षीय स्थिति इसका जरूर देख लीजिएगा, उसका भी लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो जो भी दिक्कत है कमेंट करिएगा भाई। और उसके बाद से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते कि हाथ में क्या हुआ सर, हाथ में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हो गया भैया, अब मत पूछना। ठीक परेशान कर देते हैं यार आप लोग को यूट्यूब पे मैंने अपना नंबर क्या दे दिया, आप लोग मैसेज कर करके परेशान करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग का प्रेम है, मैं समझ सकता हूँ, बस वो प्रेम सब्सक्राइब करने पे दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है हर जगह पहुँचाइए, वहाँ पर अपना प्रेम अगर आप दिखाएंगे तो हम भी आपको अपना प्रेम दिखाएंगे। अगर व्हाट्सएप पे दिखाते हैं, चैटिंग करने के लिए प्रेम दिखाते हैं तो फिर दिक्कत है भैया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, मजाक मस्ती होती रहती है, पढ़ाई पे अपने ध्यान देते रहिए। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।